ऐसी है, इसलिए भी हम उसी अंधकार में डूबे रहते हैं। तो भगवान ने हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारा सबसे बड़ा रोग है, जो हमारी आत्मिक मृत्यु का सबसे मूल कारण है, उसकी ओर भगवान ने हमारा ध्यान दिलाया है कि मनुष्य जो है, सारे मनुष्य देवात्मा को छोड़कर शेष हम सभी मनुष्य गहरे आत्मंधकार में और आत्मिक अबोधता में बुरी तरह डूबे हुए हैं। अभी मेरे पास मेरे भाई के बच्चों के फोन आया थोड़ी देर पहले, 2 दिन पहले से भी मैं पता लग रहा है मुझे कि शनिवार को अपने वहां कोई बाबे का वहां दीवान लगा रहे हैं। वो जाते हैं ना लोग मजारों पे, इस प्रकार का है कुछ। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारे घर में भी और कई जाया करते थे। और कितना समझाते हैं उनको, सही जगह पे आते ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आता। वो दीवान लगा रहे हैं, हम मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आओ। मैं कहा बेटा, हम तो इन चीजों को आपको हटाना चाहते हैं। जो असल समस्या है उसको जान सको, समझ सको, और उसका जो असल इलाज है उसको पा सको, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। बस आगे बाबे के आगे, या यूं समझो एक फोटो रखी हुई है, नहीं तो ये जो होती हैं दरगाहें, और ये क्या कहते हैं जहाँ ये इनकी लगी होती है, समाधि सी बनी होती है, वहां लोग जाते हैं, जगह जगह बनी हुई है। तो उस टाइप का है उनका ये सिलसिला, तो उसमें लगे हुए हैं। बड़ा अफसोस होता है, तरस भी आता है, लेकिन क्या करें। कुछ हम आधे अधूरे, कुछ कुछ मैं आधा अधूरा, और कुछ वो आधे अधूरे, और फिर दूर बैठे हैं। संदेश तो व्हाट्सएप पे जा रहे हैं उनके पास, लेकिन कभी उनका कमेंट्स नहीं आया कि उनको कोई बात अच्छी लगी, कोई बात समझ आई या नहीं समझ आई। कहने का ये है कि सारी मानवता कितने गहरे आत्मंधकार में ग्रस्त है, बुरी तरह ग्रस्त है, और आत्मिक अबोधता में बुरी तरह फंसी हुई है। और कमाल की बात है, ये भी नहीं पता कि हम आत्मा के विषय में अबोधी हैं। हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के क्लिनिक में जो रोगी इलाज कराने जाते हैं, जो उनके संबंधी इलाज कराने जाते हैं, उनका वो रोगी भी जानता है, उसके संबंधी भी जानते हैं कि ये रोगी है। वो स्वीकार भी करते हैं, वो डॉक्टर के आगे अपना मन भी खोलते हैं। जो डॉक्टर पूछता है वो सच सच बताते हैं, ताकि उनका रोग ठीक हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा रोग है, जो जानलेवा रोग है, ये रोग जान लेकर जाएगा अगर दूर ना हुआ। आध्यात्मिक अबोधता, ना किसी को पता है, ना किसी को समझ आती है बात बताने पे भी, ना वो उसको स्वीकार कर पाता है, ना उसके लिए तड़प है उसके अंदर कि मेरी ऐसे रोग से छुटकारा हो। तो आत्मिक अबोधता से हम भी उसी में आते हैं, सारे मानवों में, कि कितनी आत्मिक अबोधता छाई हुई है पूरे विश्व में, मनुष्य जगत में। तो दूसरा अध्याय हमने पढ़ा, मनुष्य में उसका सुख अनुराग ही उसके आत्मा की महाशोचनीय अबोधता का मूल कारण है। ये जितने मनुष्य हैं सब आत्मिक अबोधता के शिकार हैं, और आत्मिक अबोधता के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मनुष्य का सुख अनुराग है। इसलिए ना सुख अनुराग से पीछा छूटता है, ना वो छुड़वाना चाहता है, ना आत्मज्ञान पाना चाहता है। बाकी कुछ तथाकथित मतों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा निर्लेप है, आत्मा अजर अमर है। अगर आत्मा ऐसी है तो फिर उसके सुधारने की, उसके ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी मुसीबत है। पूरी भगवान का मिशन कितना कठिन है, भगवान के लिए कार्य कितना प्राय असंभव जैसा है, कितना मुश्किल है। काश हमें इस भगवान के दर्द का बोध हो सके कि कितना भगवान इस चीज को लेकर कष्ट भोग रहे हैं। फिर तीसरा अध्याय पढ़ा, मनुष्य जगत में से अधिकारी जनों की नाना प्रकार की महाहानिकारक आत्मिक अबोधता के दूर करने और उनमें उच्च परिवर्तन लाने के लिए नेचर के नियमानुसार
देव सूर्य देवात्मा का आविर्भाव, कि मनुष्य का जो विकास का सिलसिला जो 20 लाख साल पहले चला था, वो लगभग तभी से रुका पड़ा है। बस पशुओं से अलग हो गया मनुष्य, और सांसारिक दृष्टि से उसने बहुत विकास कर लिया, लेकिन धर्म की दृष्टि से वहीं का वहीं खड़ा है। अरबों खरबों लोगों में, कुछ जनों में, कुछ आत्माओं में ये कब कामना उठती होगी कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या लेके जाना है। इसके लिए लोगों ने बहुत संग्राम किया जानने का। हमारा अपना देश, जिसकी आध्यात्मिक संस्कृति बहुत रिच है, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, त्यागियों वैरागियों ने मनुष्य के जीवन का रहस्य जानने की, आत्मा का सत्य ज्ञान और बोध पाने की, और आत्मा को किस दिशा में ले जाकर जाना है, उसके लिए उन्होंने प्रयास बहुत किए। बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ भी लिखे, वेद शास्त्र भी लिखे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, कहते हैं ना, जैसे बड़े पत्थर को हिलाओ, हल्का सा हिल जाता है, फिर वहीं पड़ा रहता है। तो ये विकास का सिलसिला मनुष्य का रुका हुआ पड़ा था। अब तो कितनी माता ने बड़ी कृपा की कि भगवान देवात्मा को इस धरा पर आविर्भूत कर दिया, ताकि मनुष्य के आत्मिक जीवन के विकास का ये सिलसिला, जो तभी से रुका पड़ा है, जब 20 लाख पहले मनुष्य पशुओं से अलग हुआ होगा, वो सिलसिला चल सके, शुरू हो सके उसकी दौड़। जब छोटे थे, मैं बच्चा था, मुझे ट्रेन जब स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से, तो उसको देखने का बड़ा शौक होता था। तो रेलगाड़ियां, खासकर जो मालगाड़ी है, जिसके प्राय 50-52 डिब्बे लगे होते थे पीछे, आजकल भी इतने होंगे, और भाप वाला इंजन होता था। तो मैंने कई बार ये दृश्य देखा है कि जब रेलगाड़ी को गार्ड विसल देता है चलने के लिए, ड्राइवर उसकी विसल बजाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, तो पीछे लोड कितना है, 52 डिब्बे हैं, बड़ी लंबी गाड़ी, और भाप का इंजन, ऐसा लगता है ये हिल ही नहीं पाएगा। वो जोर से धक्का मारता है, इंजन इसको स्टार्ट करता है, तो इंजन के जो नीचे के पहिए हैं, जो रेल लाइन पे हैं, वो बड़ी स्पीड से घूमते थे। मैंने खुद देखा ये दृश्य, बड़ी स्पीड से पहिए घूमते थे, और ऐसा लगता था हल्का सा एक दो पहिए आगे के ऊपर भी उठ गए हो, लेकिन गाड़ी नहीं हिलती थी, टस से बस रहती थी, बसी रहती थी। और फिर दोबारा धीरे धीरे करता, तो गाड़ी धीरे धीरे हिलने लगती थी, और धीरे धीरे फिर गाड़ी चलने लगती थी, और धीरे धीरे स्पीड पे लेती है। तो मनुष्य के विकास का जो लाखों सालों से सिलसिला बंद पड़ा था, उस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति माता ने परम पूजनीय भगवान देवात्मा को आध्यात्मिक जगत के, धर्म जगत के देव सूर्य के रूप में आविर्भूत किया। तो भगवान देवात्मा आविर्भूत हुए ताकि मनुष्य के विकास के सिलसिले को, इस गाड़ी को थोड़ा हिलाया जाए, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। ये चौथा अध्याय में भगवान देवात्मा ने ये दिया, मनुष्य, उसका आत्मा और उसका शरीर। पुण्य भगवान ने इस चैप्टर में, 18 पेज के करीब ये चैप्टर है, तो इसमें भगवान ने उनके अपने समय में, भगवान को 95 साल के करीब हो गए मनोगमन किए हुए, उससे पहले का ज्ञान जो वैज्ञानिकों ने ज्ञान खोजा था, उसके आधार पर पूर्णी भगवान ने मनुष्य के शारीरिक गठन का इसके अंदर उल्लेख किया है। तो इसको पढ़ते हैं। तो इसका शीर्षक है, मनुष्य, उसका आत्मा और उसका शरीर। 3 विषय हैं। तो प्रश्न है कि मनुष्य किसे कहते हैं? आत्मा और शरीर नामक 2 विशेष प्रकार के गठन प्राप्त जीवित अस्तित्वों से संयुक्त व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य जो है, इसके अस्तित्व के मूल रूप से 2 अंश हैं, एक तो स्थूल शरीर और एक इसकी जीवनी शक्ति। तो शरीर भी जीवित है, जीवनी शक्ति भी जीवित है।
तो दोनों की अलग अलग गठन है और दोनों का संयुक्त होने से जो अस्तित्व हमारे सामने आता है उसे मनुष्य कहते हैं। फिर प्रश्न है, इस पृथ्वी में मनुष्य की उत्पत्ति क्यों कर हुई? कि मनुष्य कभी ऐसा था, सूरज भी नहीं था, धरती भी नहीं थी, सूर्य आया विकास क्रम में उच्च परिवर्तन के सिलसिले में, फिर धरती आई और ग्रह उपग्रह आए। धरती भी सूर्य की तरह आग का गोला थी, उसको ठंडा करने वाला कोई नहीं था। तो धीरे धीरे वो लाखों सालों में ठंडी हुई और लाखों सालों में भी ठंडी होकर उसका बाहर का आवरण कठोर हो गया, लेकिन उसके अंदर आज भी आग भरी हुई है। अब भी कभी कभी सूचना आ जाती है कहीं ज्वालामुखी पहाड़ फट रहे हैं, तो उसके अंदर से आग ऐसे निकलती है जैसे नीचे से बड़ा तेज धुएं का बबीला उठता हो, और वो आग ऐसे पिघला देती है वहां की जमीन को। जमीन मिट्टी उसकी पानी की तरह बहती है और दूर दूर तक जहां जहां बहती है वहां पे बहुत हानि करती है। तो कभी धरती भी नहीं थी, धरती आई, धरती पे और विकास क्रम में चारों जगत आए। तो हमारे लिए मोटे रूप से, साधारण रूप से ये समझना अति आवश्यक है कि ये मनुष्य कहाँ से आया। तो प्रश्न है कि मनुष्य की इस धरती पर उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर है, पृथ्वी में मनुष्य जगत के विकास के अनंतर, पशु जगत के विकास के अनंतर उसमें से दूध पिलाने वाले पशुओं की एक शाखा से जिन कई प्रकार की और प्रशाखाओं की उत्पत्ति हुई। धरती पर चलने वाले पशु जगत के प्रजातियों में से दूध पिलाने वाली प्रजाति आई, फिर उसमें से भी उसकी प्रशाखाएं, उप प्रजातियां उसके अंदर से निकली। उनमें से एक प्रशाखा के उच्च परिवर्तन के क्रम में मनुष्य के आकार का प्रकाश हुआ। उनमें से एक प्रशाखा में से एक विशेष प्रजाति में से मनुष्य विकसित हुआ। फिर यद्यपि यह मनुष्य नामक जीव पशु जगत से ही उत्पन्न हुआ है, तथापि उसके अस्तित्व में कई प्रकार की ऐसी विशेष शक्तियों का विकास हुआ है कि जिनके कारण वह पशु जगत के अन्य सब प्रकार के जीवों से अपनी विशेषता रखता है। पशु जगत से मनुष्य का विकास तो हुआ, लेकिन वो विकास में दो विशेष योग्यताएं लेकर आया जो पशुओं में नहीं थी। आप देखिए, हम अपने वंश में, अपने खानदान में देख सकते हैं कि आने वाली नस्लें पुरानी नस्लों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि रखते हैं। अगर उनको सही दिशा मिलती रहे, सही हालात मिलते रहे, तो बहुत विकास करते हैं। हमारे अपने पूर्वज, मेरे श्रद्धेय पिताजी बताया करते थे कि 1924 में शायद उनकी तनख्वाह, वहाँ बठिंडा में हमारे भूपेंद्रा फ्लोर मिल है महाराजा पटियाला की, बहुत ऊंची, वैसे भी दर्शनीय लगती थी, बड़ी सुंदर लगती थी वो। तो वहां पे वो शुरू शुरू में जब युवक थे 20-25 साल के, तब उन्होंने वहां पे जॉब की है आटे की मिल में। तो वो बताया करते थे कि शायद उनकी तनख्वाह 25 रुपए थी या 40 रुपए थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि वो 40 थी या 25 थी, बस थी इतनी ही। तो आज 25-40, तो फिर कभी समय ऐसा आया कि 100-150 होने लगी, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो 3 फिगर्स में आ गई। तो 4 फिगर वाली तनख्वाह बहुत बड़ी लगती थी, 4 वाली आ गई, 4 वाली भी छोटी लगती है, 5 वाली भी छोटी लगती है, 6 वाली भी छोटी लगती है कि 6 फिगर में। वो कभी वो शादी की एड आया करती थी, तो उसमें मैंने खुद पढ़े हैं ये एड में, लड़के वाले, हमारा बेटा 6 अंकों की तनख्वाह लेता है। तो ऐसा सिलसिला भी धीरे धीरे, यानी कि आने वाली अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से दुनियावी दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और बौद्धिक योग्यता के अनुसार काफी ज्यादा योग मिलती है। तो विकास के सिलसिले में कई बार पिछली पीढ़ी से आगे वाली पीढ़ी काफी ज्यादा योग निकलती है। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं, ये डार्विन की थ्योरी बताते हैं कि पशु जगत में भी एक ऐसी नस्ल के, एक ऐसे फल पे, एक ऐसा बच्चे का जन्म हुआ
जो अपने पेरेंट्स अपने पशुओं से एक विशेष प्रकार की योग्यता लेकर, उनसे दिखने में तो एक जैसे ही लगता था, लेकिन योग्यता के कारण अलग हो गया। तो डार्विन ने बताया है, वैज्ञानिक बताते हैं वो विशेष योग्यता क्या है। और पूर्णी वहां ने इस सत्य को जानकर शांत नहीं बैठ गए तारीफ करके, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बस इतना नहीं किया। भगवान ने डार्विन के इस अति महत्वपूर्ण सूत्र को पकड़ लिया और उसके अनुसार उन्होंने आत्मा के ऊपर शोध करना शुरू किया कि क्या मनुष्य की आत्मा पर भी विकास क्रम का कोई प्रभाव पड़ता है, या ये आत्मा जो है इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्या ये निर्लेप है, या विकास क्रम के अंतर्गत इस पे भी उसी तरह नीच परिवर्तन उच्च परिवर्तन आता है जैसे और स्थूल सत्यों पे आता है। और पूजनीय भगवान देवात्मा ने वंडरफुल खोज करके सारी दुनिया को, सारी दुनिया में से आत्म अंधकार दूर करके, धार्मिक अंधकार दूर करके सदा सदा के लिए धर्म की दृष्टि से दुनिया को समृद्ध कर दिया। और देखिए पार्सल आया है, गोल्डी का कोई वो आया कागज में बता दो। तो पुण्य भगवान ने ये शोध करके आत्मा का जो विज्ञान मुख्य ज्ञान है वो खोजा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि फिर यद्यपि यह मनुष्य नामक जीव पशु जगत से ही उत्पन्न हुआ है, तथापि उसके अस्तित्व में कई प्रकार की ऐसी विशेष शक्तियों का विकास हुआ है कि जिनके कारण वह पशु जगत के अन्य सब प्रकार के जीवों से अपनी विशेषता रखता है। पशु जगत से मनुष्य की विशेषता बहुत ज्यादा है और उसकी यह विशेष शक्तियां पशु जगत के किसी और जीव में पाई नहीं जाती। तो मनुष्य बहुत विशेषता रखता है पशु जगत से, और उसकी यह विशेष शक्तियां पशु जगत के किसी और जीव में पाई नहीं जाती। अगर मनुष्य की योग्यता की और पशुओं की योग्यता की तुलना की जाए तो मनुष्य बहुत आगे है, बहुत विकास क्रम में आगे है। और कहते ना ही वह उनमें से किसी में कभी उत्पन्न हो ही सकती हैं, उत्पन्न हो भी नहीं सकती पशु में मनुष्य वाली योग्यताएं। वैज्ञानिकों ने बहुत अध्ययन किया, बहुत प्रयास किया कि चिंपांजी को व्यवहार से मनुष्य बनाया जाए। चिंपांजी को कईयों को बहुत ट्रेनिंग दी गई, बहुत ट्रेनिंग देने के बाद उनको ऐसे अभ्यास कराए गए कि वो मनुष्य की तरह व्यवहार करना सीख जाए। तो वर्षों ये सोच चले और फिर उनका जब टेस्ट लिया गया कि हमने जो सिखाया है तो चिंपांजी में मनुष्य जैसे व्यवहार आया कि नहीं आया, तो चिंपांजी को कोई डायरेक्शन देते किसी काम का, मैंने पढ़ा है ये, आपको इसमें डिस्कवरी में भी ऐसे मिल जाएंगे वीडियोस। तो चिंपांजी वो काम करता रहता। बड़े वैज्ञानिक खुश हुए कि वाह भाई तो मनुष्य बना लिया हमने चिंपांजी को। लेकिन बरसों टकरे मारने के बाद वैज्ञानिकों ने हाथ खड़े कर दिए, कहते चिंपांजी के अंदर मनुष्य वाली योग्यता नहीं आ सकती। तो कारण क्या था? उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने, कि क्या कारण है इनके अंदर योग्यता नहीं आ सकती। उन्होंने बताया कि पशुओं के चिंपांजी का, जो चिंपांजी को एक डायरेक्शन दे दी जाए, कमांड दे दी जाए, वो उसके अनुसार वो काम करता रहेगा। जैसे मनुष्य है, मनुष्य को एक काम दे दें कि भाई आप ये काम करो, वो काम करते करते को बीच में छोड़ दें, इसको छोड़ के पहले वो काम कर ले, कोई और नया काम दे दें। जब वो पूरा हो जाएगा तो वापस अपने काम पे आ जाएगा, पुराने वाले पे जो छोड़ा है। लेकिन चिंपांजी में ये चीज नींद में उनको मिली कि जिस काम को दे दिया वो तो वो करता रहेगा, जैसी उसको काम करने की योग्यता है, जैसा उसको सिखाया गया। लेकिन अगर उससे वो काम छुड़ा दो वो पुराने पर वापस ही नहीं आएगा। तो वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पशु के अंदर मनुष्य वाली योग्यता नहीं आ सकती। अब फिर प्रश्न है, ये तो मनुष्य की बात है, ये देखो 3 प्रश्न है इसमें, मनुष्य, उसका आत्मा और उसका शरीर। अब दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य का आत्मा क्या है?
ये अति रहस्यमय, अति जटिल विषय है। हमें ये सरल लगने लग गया क्योंकि हम भगवान की शरण में आ गए। हमें ये शिक्षा सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते शब्दों में तो हमें समझ आ ही गई कि मनुष्य का आत्मा क्या है। तो इसका भगवान क्या उत्तर देते हैं? कई प्रकार की शक्तियों से विशेष जो शक्ति में जीवित अस्तित्व है, जो शक्ति में जीवित अस्तित्व मनुष्य के शरीर में वास करता है, उसे मनुष्य का आत्मा कहते हैं। कि आत्मा अकेली शक्ति, एक शक्ति नहीं है, ये बहुत सारी शक्तियों का समूह है। बहुत सारी शक्तियां मिलकर आत्मा बनी है। और खाली समूह नहीं है, समूह तो भेड़ों का भी होता है, समूह कुत्तों का भी होता है। ये ऐसा समूह है जिसकी अपनी एक मैकेनिज्म है, इसकी एक गठन है, यानी कि वो मिलकर काम करती है। कई प्रकार की शक्तियों से विशिष्ट जो शक्ति में जीवित अस्तित्व मनुष्य के शरीर में वास करता है, उसे मनुष्य की आत्मा कहते हैं। फिर प्रश्न है कि मनुष्य में उसकी आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती है। एक मत के ग्रंथ में मैंने ये पढ़ा है, खुद पढ़ा मैंने, आप समझ आएंगे, नाम नहीं लूंगा ना उस मत का ना उस ग्रंथ का, कि जब गर्भधान कर लेती है फीमेल तो उसमें कुछ समय के बाद आत्मा आती है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मनुष्य में उसकी आत्मा कैसे पैदा होती है। तो क्या कहते हैं भगवान? नेचर के अटल नियमानुसार, नेचर ने जो जीवनी शक्ति के आत्मा के पैदा होने का नेचर में जो सिद्धांत विकसित हुआ है, उसके अनुसार जब मनुष्य नर नारी के विशेष संबंध से दोनों के दो प्रकार के विशेष जीवित सेल परस्पर के आकर्षण से, देखो भगवान ने एक एक शब्द बहुत तोल तोल के लिखा है, किसी किस्म का उसके अंदर कोई त्रुटि ना रह जाए। भगवान की ड्राफ्टिंग भी देखें कितनी सुंदर है। मैं फिर ये शब्द पढ़ता हूँ कि नेचर के अटल नियमानुसार जब मनुष्य नर और नारी के विशेष संबंध से दोनों की दो प्रकार के विशेष जीवित सेल, फीमेल का जीवित सेल और मेल का जीवित सेल, परस्पर के आकर्षण से आपस में मिल जाते हैं तो वो मिलकर एक बन जाते हैं। अब जहां दो सेल में विकर्षण होगा वो एक दूसरे को लात मारेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, दूर रहेंगे, वो मिल ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, जब आकर्षण होगा तो वो मिलते हैं आपस में और एक दूसरे के साथ मिलकर एक जीवित सेल बन जाते हैं। और उन दोनों सेलों की दोनों जीवनी शक्तियों के आपस में मिल जाने से एक जीवनी शक्ति बन जाती है। वो दोनों की अलग अलग जीवनी शक्तियां अलग अलग थी, जब वो मिल गए तो ऐसा नहीं है वो दो ही रहेंगी, फिर वो मिलकर एक बन जाती है। तब उनके सम्मिलन से जो यह एक नई जीवनी शक्ति उत्पन्न होती है और जो इस प्रकार के मेल से ही अपने भीतर गठन प्राप्त जीवित शरीर निर्माण करने की शक्ति लाभ करती है, यही शरीर निर्माणकारी जीवनी शक्ति पहले पहल उस नारी के गर्भ में एक पूर्णतः नए और नन्हे आत्मा के रूप में प्रकट होती है। प्रकट होती है और तब नेचर की ही इस विधि से एक पूर्णतः नए तथा नन्हे आत्मा का जन्म होता है कि पहले न था। ये कोई कॉल आ रही है, मैं बीच में काट रहा हूँ। यही नया और नन्हा आत्मा फिर उस नारी की गर्भस्थली में अपने लिए मनुष्य शरीर के अनुरूप धीरे धीरे एक गठन प्राप्त जीवित शरीर निर्माण करता है।
तो भगवान क्या बताते हैं कि जब मेल फीमेल के दोनों के सेल परस्पर आकर्षण से नेचर की अटल विधि के अनुसार नारी घर में मिलते हैं, तो नारी घर में मिलकर उन दोनों की जीवनी शक्ति जो अलग अलग थी, उनके अंदर वो योग्यता नहीं थी शरीर के निर्माण करने की, उसकी रक्षा करने की, उसके पालन पोषण करने की और उचित समय पर आने पर वैसे नए शरीर बनाने की। लेकिन जब मिल जाते हैं उनके अंदर की नई योग्यता पैदा होती है 4 प्रकार की, कि वो शरीर निर्माण करती है, जीवनी शक्ति दोनों की मिलकर एक होगी, और दोनों के जो जीवित सेल है उनकी बॉडी भी अलग अलग थी, उनकी बॉडी भी एक हो जाती है। तब वो फिर नारी घर में अपने लिए एक जीवित स्थूल शरीर का निर्माण करती है जिसमें वो वास करना है उसने। यही नया और नन्हा आत्मा फिर उस नारी की गर्भस्थली में अपने लिए मनुष्य शरीर के अनुरूप धीरे धीरे एक गठन प्राप्त जीवित शरीर का निर्माण करता है। यही गर्भस्थली में वो आत्मा, नन्हा आत्मा अपने लिए एक नया शरीर धीरे धीरे निर्माण करता है। फिर प्रश्न आया कि मनुष्य आत्मा अपने लिए एक गठन प्राप्त जीवित शरीर क्यों कर निर्माण करता है, कि नारी गर्भ में, फीमेल गर्भ में मनुष्य का आत्मा जो गर्भस्थ हो गया वो अपने लिए स्थूल शरीर कैसे बना लेता है। उत्तर है, इस विषय में शरीर विषयक तत्वों के नाना सुयोग अनुसंधानकर्ताओं ने जो कुछ जाना है, शरीर निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जो ज्ञान खोजा है, उसके अनुसार वो ज्ञान क्या है, भगवान हमें उसका भी ज्ञान देते हैं कि गर्भ में वो नन्हा आत्मा अपने लिए शरीर कैसे बना लेता है। तो फरमाते हैं कि जब नर नारी की इस एक सम्मिलित सेल में एक नए आत्मा का जन्म हो जाता है, तब पहल उस सेल में उसके शरीर निर्माण के लिए जो सामग्री वर्तमान होती है, उसी सामग्री से वह 3 तहों का एक कीड़े की नाई अत्यंत छोटा सा भ्रूण बनाता है। वैसे ये डॉक्टरों का विषय है और चैप्टर भी लंबा है। अगर आप चाहें तो मैं चाहता हूं कि हम अगले अध्याय पे चले। आप बाद में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अगर कोई जानना चाहे कि शरीर निर्माण की प्रक्रिया क्या है। हाँ जी, कृपया बताएं, गाइड करें, अगले चैप्टर पे चले। श्रीमान जी अग्रवाल साहब, शुभ हो। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि अगले चैप्टर में चले, ये आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। देवशास्त्री जी खंड में चौथा हाँ, कोई अध्याय, बात नहीं है, तो पहले भी शरीर पढ़ा निर्माण हुआ कैसे श्रीमान होता जी। है धीरे धीरे, वैसे भी लंबा चैप्टर है। नहीं, वैसे भी पढ़ा थोड़ा हुआ है आत्मा तो पे ध्यान श्रीमान दें। जी, हाँ जी, शुभ हो श्रीमान जी। ये पढ़ा हुआ श्रीमान जी पहले भी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, बड़ी धीमी आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दिया श्रीमान जी। जी ये पहले भी पढ़ा हुआ। हाँ पढ़ा तो है, पढ़ा तो होगा जी। हाँ, तो फिर पहले अगले पढ़ा चैप्टर पे हुआ चलें ये तो श्रीमान जी। है। हाँ, अगले चैप्टर पे चले और से भी हाँ पूछ अगले लो। चैप्टर पे चले, जी कभी जी। कोई हम इंटरेस्टेड हो आत्मा के इसमें ऊपर अभी और भी, केंद्रित रखें श्रीमान अपने आप यशपाल को। जी से पूछ लो, सुदेश जी से पूछ लो, कभी और आगे इंटरेस्टेड हो लोग बाग सुनने को। हाँ जी सुदेश जी, बहन जी, और कोई बताएं, इसी चैप्टर पे रहें या आगे चलें। श्रीमान जी आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आगे चलते हैं। ये तो आप बाद में अकेले भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी है जी, श्रीमान जी आगे ही चलो। हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद भी चाहता था कि हमें थकान हो जाएगी वैसे भी पढ़ते पढ़ते, और हमें हमें आत्मा के संबंध में जानने का प्रयास करें। भगवान ने, वैसे आप देखिए, भगवान की कृपा देखिए, उन्होंने बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ा विषय को। पुण्य भगवान ने वर्णमाला से कायदे से उठाकर मुझमें देव जी में का विकास, विश्व का सर्वोत्तम ग्रंथ तक अपनी शिक्षा को लिख दिया, और मनुष्य के अस्तित्व में उसके शरीर की गठन को जो ज्ञान वैज्ञानिकों ने दिया है उसको एक चैप्टर में दे दिया, ताकि यदि कोई जानना चाहे तो इसको जान सके।
हालांकि हमने कोई डॉक्टर तो बनना नहीं, हमारे लिए मोटे रूम में हम समझ सकते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला चैप्टर 5वां अध्याय पढ़ते हैं। इस बात का क्या प्रमाण है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर को उसका आत्मा ही बनाता है। कि इसका प्रमाण क्या है कि मनुष्य का आत्मा ही उसके शरीर को बनाता है। और जिसका नाम आत्मा रखा गया है, वह आप मनुष्य के शरीर का प्रकाश नहीं है। प्रश्न समझे, यदि हम प्रश्न समझ आए ना अच्छी तरह, तो हमें उत्तर भी जल्दी समझ आ जाता है। तो प्रश्न क्या है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर को उसका आत्मा ही बनाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि और जिसका नाम आत्मा है, वह आप मनुष्य के शरीर का प्रकाश नहीं है। शरीर ने आत्मा को जन्म नहीं दिया। इसका क्या प्रमाण है कि शरीर ने आत्मा को जन्म नहीं दिया? शरीर ने शरीर को जन्म दिया है, तो आत्मा को जीवनी शक्ति ने जन्म दिया है। भगवान उधर ही ध्यान देना चाहते हैं, हम स्पष्ट समझे कि स्थूल शरीर को स्थूल शरीर जन्म दे सकता है, और शक्तिमय आत्मा को जीवनी शक्ति आत्मा जन्म दे सकती है। तो इसमें हमें ये जानने का सौभाग्य मिलेगा कि ये कैसे पता चले कि मनुष्य के शरीर को उसकी आत्मा ही बनाती है। शरीर ने आत्मा को जन्म नहीं दिया, बल्कि आत्मा शरीर को जन्म देती है। जैसे हम घर बनाते हैं, राजमिस्त्री हमारे घरों को बनाता है, हमारा घर राजमिस्त्री को नहीं बनाता। ऐसा नहीं घर ने मिस्त्री पैदा कर लिया, बिल्डिंग बनाने वाला। तो प्रश्न क्या है, यह क्यों कर मालूम हो, ये कैसे पता चले कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर को उसका आत्मा ही बनाता है? तो उत्तर क्या है, न केवल मनुष्य जगत के प्रत्येक मनुष्य के शरीर को, किंतु उससे नीचे के जीवित जगतों अर्थात पशु जगत के प्रत्येक छोटे और बड़े जीव के शरीर को, और उद्भिद जगत के प्रत्येक छोटे और बड़े पौधे के आकार को भी उसके भीतर की गठन प्राप्त निर्माणकारी जीवनी शक्ति ही बनाती है। ये सत्य हमें समझना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। अपने अनुभव से भी कर सकते हैं कि मनुष्य को तो छोड़ो, तीनों जगतों के प्रत्येक अस्तित्व को, वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत, तीनों जगतों के प्रत्येक जीवित अस्तित्व को उसकी जीवनी शक्ति, सरल शब्दों कहें उसकी आत्मा निर्माण करती है उस शरीर का। हम देखें कि छोटा सा नन्हा सा बीज धरती में रोप देते हैं, और 2-3 साल बाद वो ऊंचा पीपल का, बड़ का, इतने ऊंचे ऊंचे बड़े मोटे मोटे शाखाओं वाले बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो इतनी उसके पास जो उसकी बॉडी पूरी जीवित है, क्योंकि जीवन शक्ति उसके अंदर काम कर रही है। तो इतना कुछ वो किसी को कौन लगा गया उसके साथ? उसकी जीवनी शक्ति ने भौतिक जगत से, पौधों की जीवनी शक्ति ने भौतिक जगत से बेजान आहार को लेकर जीवित आहार में कन्वर्ट कर लिया, बदल लेती है, और उससे अपना शरीर भी विकसित करती रहती है। उसी तरह पशु जगत में भी यही नियम है, मनुष्य जगत में भी यही नियम है। वनस्पति जगत में भी मेल फीमेल काम करता है, वो हमें ज्यादा पता नहीं चलता। बचपन में हमने साधारण विज्ञान में पढ़ा है परागण क्या होता है। तो उसमें परागण में यही कुछ होता है, मेल फीमेल का मेल होता है, तब जाके वनस्पति जगत आगे विकसित होता है। तो यही नियम वनस्पति जगत में, यही नियम पशु जगत में, यही नियम मनुष्य जगत में है कि शरीर निर्माण कैसे होता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि न केवल, हाँ अच्छा ये पढ़ लिया था हमने, मनुष्य की इसी निर्माणकारी जीवनी शक्ति का नाम आत्मा है। सच्ची परीक्षा के द्वारा इस बात का सच्चा और अकाट्य प्रमाण मिल सकता है। यदि कोई कहे जी मैं तो नहीं मानता, उसके कहे भाई आप इसका देख लो, इसका जांच पड़ताल करके देख लो। तो प्रश्न है कि वह सच्ची परीक्षा क्या है जिसके द्वारा हमें पता चल सके कि किसी अस्तित्व की जीवनी शक्ति ही उसके लिए शरीर बनाती है, स्थूल शरीर बनाती है। तो उत्तर है, यदि किसी 4 व 5 मास की गर्भवती स्त्री का भ्रूणपात हो जाए, तो उसकी गर्भस्थली में उस भ्रूण व बच्चे के शरीर को उसकी जीवनी शक्ति
उस स्त्री के रुधिर से आवश्यक सामग्री लेकर निर्माण कर रही थी, उसका वह निर्माण कार्य पूर्णतः बंद हो जाएगा और फिर वह भ्रूण कभी और किसी प्रकार से अपनी पूर्ण गठन को प्राप्त नहीं हो सकेगा, अर्थात फिर वह कभी पूरा बच्चा न बन सकेगा। ये हम सब देखते हैं, घटनाएं होती हैं कि अगर भ्रूणपात हो जाए तो उसकी जीवनी शक्ति खुद डिस्टर्ब होगी, इनकम्प्लीट होगी, जख्मी होगी, वो मृत्यु की ओर चल पड़ी, तो वो अपने आप को कैसे बचाएगी और शरीर कहाँ से बना पाएगी, अर्थात फिर वह कभी पूरा बच्चा नहीं बन सकेगा और कोई कहलाने वाला ईश्वर या अन्य देवी देवता भी उसके उस अधूरे शरीर को पूरे शरीर के रूप में विकसित नहीं कर सकेगा। फिर प्रश्न है, क्या किसी और विधि से भी इस सत्य की परीक्षा हो सकती है? अब जिनका भ्रूणपात नहीं होता तो उनमें तो जांच की कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा। तो फिर एक नया प्रश्न पैदा होगा, क्या कोई और विधि भी है इस सत्य को जांचने की? जी हाँ, यदि तुम गेहूं के कुछ जीवित दानों को खौलते पानी में डाल दो, उबलते पानी में डाल दो, तो ऐसा करने से कुछ देर में उस पानी की ताप शक्ति से उन दानों की जीवनी शक्ति नष्ट हो जाएगी, मर जाएगी उसकी जीवनी शक्ति, अर्थात वह बीज मर जाएंगे। फिर उन दानों को तुम ठीक मौसम में और ठीक खेत में अच्छी नरम और नमदार भूमि में बो दो। दानों को बीजने के लिए जो उचित भूमि चाहिए, तैयार भूमि चाहिए, उसमें बो दो दानों को। परंतु आप देखोगे कि दिन पर दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, परंतु वह दाने प्रस्फुटित होने में नहीं आते, फूटने में नहीं आते, अंकुरित होने में नहीं आते और उनमें से किसी से भी गेहूं का पौधा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसलिए कि उनके भीतर जो शरीर निर्माणकारी जीवनी शक्तियां वर्तमान थीं, उनके नष्ट हो जाने से उस निर्माण कार्य का करने वाला कोई अन्य न रहा, कि जीवनी शक्ति उनकी नष्ट होगी, इसीलिए वो निर्माण कार्य बंद है, वो बच्चा नहीं बन सका, वो नया बीज नहीं बन सका। इसलिए उन पौधों के बनाने का काम सदा के लिए बंद हो गया। यद्यपि ईश्वरवादियों के विश्वास के अनुसार उनके सत्य और जीवंत ईश्वर क्या उन दानों में कि जिनका शरीर निर्माणकारी शक्तियां के ताप से नष्ट हो गया है, और क्या उस मिट्टी में कि जिसमें वह दाने बोए गए हैं, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान और सृष्टा व रचनाकर्ता रूप में वर्तमान है। अब ईश्वर विश्वासियों के जो विश्वास हैं वो मिथ्या विश्वास में ये तो मानते हैं ईश्वर की आज्ञा से सब कुछ होता है, ईश्वर चाहे तो उन दानों में से भी नए दाने बना सकता है, ऐसा विश्वास है उनका। तो कहते जब उसको तथापि वह अपनी किसी भी शक्ति से उस अजीवित व मुर्दा दानों में से कोई जीवित पौधा उत्पन्न नहीं कर सकते, ईश्वर भी नहीं कर सकता, नेचर खुद नहीं कर सकती। अगर दाना उसकी जीवन शक्ति मर गई तो नेचर खुद नहीं कर सकती उसको उसको बीज को प्रस्फुटित कर दे। फिर यद्यपि यह भी सच है कि ऐसे ईश्वर का अस्तित्व ही मिथ्या है, क्या से बात है, ईश्वर तो है ही नहीं, और इसलिए वह मुर्दा दानों से कोई जिंदा पौधा उत्पन्न नहीं कर सकता। जब ईश्वर है ही नहीं तो वो मुर्दा दानों को जिंदा कैसे कर देगा, जिंदा बीज कैसे पैदा कर देगा? तथापि फिर भी यदि कोई सचमुच का जीवित मनुष्य हो, सचमुच का जीवित मनुष्य भी कि जिसका अस्तित्व मिथ्या नहीं, जो सचमुच का जीवित मनुष्य भी है, वह भी उन मुर्दा दानों में से कोई पौधा उत्पन्न करना चाहे तो वह भी उनमें से कोई पौधा उत्पन्न नहीं कर सकेगा। ईश्वर तो काल्पनिक है, वो तो कैसे कर पाता है? जीवित मनुष्य भी नहीं कर सकता। जब नेचर का जो नियम ही भंग हो गया, नियम पूरा होगा तब ये कार्य सफल हो सकता है, नियम पूरा हो ही नहीं सकता, मुर्दा दानों में जान नहीं डाली जा सकती, इसलिए वह उनको जीवित नहीं कर सकता, उनसे नए पौधे पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि नेचर के अटल नियमानुसार ऐसा होना असंभव है। नेचर में कुछ कार्य असंभव है, कुछ संभव है।
संभव कार्यों के लिए भी जो नेचर के विश्वव्यापी अटल नियम है, अटल सिद्धांत है, उनको विधिवत ढंग से अगर पूरा करेंगे या वो ऑटोमेटिकली विधिवत ढंग से पूरा हो जाए तो उसका जो परिणाम है वो सामने आएगा। अगर नहीं आएगा, अगर नहीं ऐसा होता तो उसे उसका कोई सत्य अस्तित्व भी संभव नहीं कर सकता। फिर यदि तुम पशु जगत में इसी तत्व की परीक्षा करना चाहो तो जो लोग मुर्गियों के अंडों को गर्म पानी में डालकर और उन्हें पकाकर खाते हैं, अंडों को उबाल कर खाते हैं, उनमें से किसी से ऐसा कोई पका हुआ अंडा कि जिसकी जीवन शक्ति उबालने से नष्ट हो जाए तो उसको देखो। अब कहते हैं इस अंडे को तुम चाहो कि किसी मुर्गी के नीचे रखो और चाहे उसे वह किसी और विधि से सेने की कोशिश करे, मुर्गी मंडों के ऊपर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से उनको सेकती है ताकि वो जो बच्चे अंडे से बाहर निकलने के योग्य बन सकें। तो कहते हैं कि जब जो अंडा उबल गया, अगर वो मुर्गी के नीचे रखा जाए, कितनी देर बैठी रहे, कुछ करती रहे, परंतु उसमें से भी कभी कोई बच्चा पैदा न होगा, क्योंकि उस अंडे के भीतर जो शरीर निर्माणकारी जीवन शक्ति अनुकूल दशा में उसकी सामग्री से एक जीवित बच्चा बना सकती थी, वह निर्माणकारी जीवन शक्ति ही जब मर गई तब उसके भिन्न कोई और उसकी सामग्री से कोई जीवित बच्चा नहीं बना सकता। जब बच्चा बनने का नियम ही टूट गया, सिद्धांत ही टूट गया, तो कोई जीवित बच्चा नहीं बना सकता। हाँ, ईश्वरवादियों के ईश्वर भी यदि हो, ईश्वरवादियों के ईश्वर भी उसमें से फिर कोई जीवित बच्चा नहीं बना सकते और नहीं उत्पन्न कर सकते। यानी कि फिर ऐसे ईश्वर का हमने क्या करना है? अगर कोई सचमुच का ईश्वर है तो वो भी हमारी तरह नेचर के नियमों के अधीन है, वो नेचर का स्वामी नहीं है, हमारी तरह नेचर का दास है। तो मनमर्जी तो नेचर की चलती है, नेचर की भी सिद्धांत मूलक चलती है, नेचर भी अपने नियमों को भंग करके कोई अटकल पच्चू परिणाम पैदा नहीं कर सकती। तो भगवान आगे क्या कहते हैं कि सच्ची नेचर के सच्चे और अटल नियम के अनुसार बिना शरीर निर्माणकारी जीवनी शक्ति के कि जो उस अंडे में पहले वर्तमान थी और जो ताप शक्ति के द्वारा नष्ट हो गई, जब अंडा उबाला तो वो शक्ति नष्ट हो गई, और कोई देवता व मनुष्य व कोई अन्य अस्तित्व उस अंडे में से कोई जीव शरीर निर्माण नहीं कर सकता। अब एक नया प्रश्न है। भगवान ने देखिए कितनी तर्क विधि से, कितनी वैज्ञानिक विधि से, कितनी वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इतने सुंदर दृष्टांत दिए हैं। अब प्रश्न है, जड़वादी जन यह कहते हैं, जड़वादी का अर्थ है जो किसी ईश्वर को नहीं मानते, किसी सृष्टिकर्ता को नहीं मानते, और जो ये मानते हैं कि ये सारी दुनिया जड़ पदार्थ है और हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति ये भी जड़ पदार्थ का प्रकाश है, जो ये मानते हैं। तो क्या कहा कि जड़वादी जन यह कहते हैं कि मनुष्य के आत्मा का अपने मूल और प्रत्येक अस्तित्व कुछ भी नहीं। जड़वादियों मत है, जैसे अलग अलग धर्मों की अलग अलग शिक्षा है, उसी तरह कुछ जड़वादी हैं और कुछ जो ब्रह्मवादी हैं वो कहते हैं शक्ति है, जड़ पदार्थ है ही। तभी तो ईश्वर को निराकार मानते हैं वो, कि ईश्वर का स्थूल शरीर नहीं है, वो शक्ति में अस्तित्व है। और जड़वादी कहते हैं सब कुछ जड़ है, ये जो हमारे अंदर आत्मा जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, ये स्थूल शरीर से पैदा हुआ है, स्थूल शरीर का प्रकाश है। और भगवान ने वैज्ञानिक विधि पकड़ी है। तो भगवान क्या कहते हैं कि प्रश्न क्या है कि जड़वादी जन यह कहते हैं कि मनुष्य के आत्मा का अपना मूल और प्रत्येक अस्तित्व कुछ भी नहीं, किंतु वह उसके जीवित जड़ शरीर के ही अंगों का प्रकाश है। जड़वादी ये मानते हैं कि मनुष्य का आत्मा अपने आप में कुछ नहीं, शरीर ने पैदा किया आत्मा, और उस शरीर की मृत्यु के साथ ही आप भी वह नष्ट हो जाता है। उनका यह कथन कैसा है
अब देखिए पूर्णी वहां ने हमें प्रश्न भी इतने सुंदर दिए, हम प्रश्न भी नहीं करना जानते भी क्या प्रश्न करें। तो क्या भगवान की दृष्टि से वो बताना चाहते हैं कि जड़वादी कहाँ गलत है, ब्रह्मवादी कहाँ गलत है? तो क्या उत्तर दिया जड़वादियों के उनकी दर्शन को लेकर? उनका यह कथन पूर्णता मिथ्या है। जड़वादियों का ऐसा मानना पूर्णता गलत है, क्योंकि जिस दशा में मनुष्य का आत्मा ही उसके जीवित जड़ शरीर का निर्माणक और प्रकाशक है, तब वह आप उसका प्रकाश कैसे हो सकता है? सरल शब्दों में जो माता पिता हैं वो बच्चे कैसे हो सकते हैं? उनके बच्चे उनके माता पिता कैसे हो सकते हैं? वो कहते हैं ना कि बायोलॉजिकल पिता बायोलॉजिकल माता कहते हैं, यानी कि जो नेचुरल माता है जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चा उनका माता पिता कैसे हो सकता है? विचारों में तो चाहे कोई इंसान कुछ भी मानता रहे, लेकिन जो नेचुरल जो प्राकृतिक सत्य है उसकी दृष्टि से देखें तो भगवान क्या कहते हैं कि उनका यह कथन पूर्णता मिथ्या है, क्योंकि जिस दशा में मनुष्य का आत्मा ही उसके जीवित जड़ शरीर का निर्माणक और प्रकाशक है। हम पीछे पढ़ा है ना कि आत्मा अपने रहने के लिए निवास के लिए स्थूल शरीर का घर में निर्माण करता है। जब आत्मा ने स्थूल शरीर का निर्माण किया है तो वो उसका पिता ही हुआ, उसका निर्माणक हुआ। उसके द्वारा निर्मित कैसे हो सकता है? ये तर्कहीन बात है कि स्थूल शरीर ने आत्मा को जन्म दिया है। ये दोनों अलग अलग चीजें। तब वह आप उसका प्रकाश कैसे हो सकता है? स्थूल शरीर ने आत्मा का प्रकाश कैसे किया? ये कैसे संभव है? इम्पॉसिबल है, तर्कहीन बात है, अवैज्ञानिक बात है। मनुष्य का आत्मा ही तो उसके शरीर के पिंजर मांस रुधिर की नालियों स्नायु जाल को बनाकर उसे प्रकट करता है। जीवनी शक्ति ने आत्मा ने ही तो अपने रहने के लिए स्थूल शरीर का निर्माण किया है। मनुष्य का आत्मा ही तो उसके शरीर के मस्तिष्क आंखों कानों नाक मुंह फेफड़ों हृदय पिंड पाकस्थली यकृत अंतड़ियों जननेंद्रियों हाथों पांवों आदि सब अंगों का रचना करता है। आत्मा ने ही हमारे शरीर के सारे शरीर को बनाया है। हमारे शरीर के प्रत्येक छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल अंग का निर्माण किया है। नसें नाड़ियां जो कुछ भी है, कंप्लीट शरीर का निर्माता हमारी आत्मा है। तो यह उसके वो निर्माता है, इसके द्वारा निर्मित नहीं हो सकती। ना हमें ऐसा कोई दृष्टांत मिलता है। मनुष्य का आत्मा ही तो अपने इस निर्मित किए हुए शरीर को जीवित रखता है। आत्मा ही शरीर को जीवित रखता है। आत्मा निकल जाए शरीर मर जाता है। यदि यह आत्मा ना हो तो इस पृथ्वी में कहीं भी और किसी भी मनुष्य का कोई शरीर ना हो। अगर जीवनी शक्ति ना हो, आत्मा ना हो, तो स्थूल शरीर भी कोई नहीं हुआ, जीवित नहीं रह सकता, तुरंत मर जाता है। इसलिए केवल यही नहीं कि मनुष्य का आत्मा अपने जीवित शरीर का आप प्रकाशक नहीं, यानी कि स्थूल शरीर ने आत्मा को जन्म नहीं दिया, और ना ही ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं। किंतु इसके विपरीत वही अपने जीवित शरीर का निर्माता और प्रकाशक है। कि वैज्ञानिक सत्य प्राकृतिक सत्य ये है कि जीवन शक्ति या आत्मा शरीर का निर्माता है, शरीर आत्मा का निर्माता नहीं है। इसलिए जड़वादियों का यह कहना व विश्वास करना कि आत्मा आप अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं रखता, किंतु वह शरीर का ही एक प्रकार का प्रकाशक व जौहर है, नेचर के अटल नियम और सत्य के पूर्णता विपरीत है। और वह न केवल उनकी अपनी मिथ्या कल्पना है, वह केवल उनकी अपनी मिथ्या कल्पना है। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारे यहाँ अम्बाला में भी एक संस्था है, उनको रैशनलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। मुझे भी उनके साथ मिलने जुलने का, उनकी बातें सुनने का, उनके साथ बहस करने का अवसर मिला है। खैर बहस करने से तो कोई फायदा नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। जो किसी के दिमाग में घुस गया, बहस करने से बचें। जो हेल्दी डिस्कशन कर सकता हो तो उसके साथ बात करने का तो मजा भी आता है। बहस में दोनों अपने घमंड में अपना सिर ऊपर उठाते हैं। वो कहता है मैं हारने को तैयार नहीं हूँ, दूसरा कहता है मैं हारने को तैयार नहीं हूँ। तो उनके साथ मैंने बहुत बातचीत की है, वो यही बात कहते हैं कि जब हमारी मौत होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है।
शरीर आत्मा सब कुछ, कोई प्रलोक नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैंने उनको खुद ये ऐसा सुना है मैंने ऐसा कहते हुए। तो बहुत बहुत सम्मान की हो प्यारे धर्म साथियों। उन्हीं भगवान ने हमें कितना शानदार, कितना भव्य ज्ञान, कितना फुल प्रूफ ज्ञान दिया है, इसमें लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है इधर उधर होने की, और सही जो परिणाम सामने आ सके, ऐसा हमें अद्वितीय ज्ञान दिया है। हमें ज्ञान से, बोधों से, देह प्रभावों से कितना समृद्ध किया है, कितना समृद्ध कर रहे हैं। भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है, उन पर जितना बलिहार जाया जाए उतना कम है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे, फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। आपने बड़ी सहनशीलता से बातें सुनी। अगर मेरे से कोई गलती रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कई बार फिल्मों में ऐसा कोई तात्पर्य नहीं होता भी जानबूझ के गलत बात बोली जाए, लेकिन कई बार फिल्मों में कोई शब्द ऐसा निकल जाता है। तो अगर ऐसा हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी फिर 8:40 पे। सबका शुभ हो। शुभ संध्या। धन्यवाद जी।